हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पे। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नया जॉब नोटिफिकेशन लेकर आ गया हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कार्यालय प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय रायपुर छत्तीसगढ़ से निकल के आ रहा है विज्ञापन। ठीक है, तो आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि देख सकते हैं, सबसे पहले आप लोग देखेंगे। ठीक है, तो 31/1/2022 शाम को 5 बजे तक रहेगा। परिवार न्यायालय रायपुर की स्थापना में निम्नानुसार स्टेनोग्राफर हिंदी सहायक ग्रेड 3, वाहन चालक एवं आदेशिका वाहक के रिक्त पदों की सीधी भर्ती से पूर्ति हेतु भारतीय नागरिक को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग पद का नाम देख सकते हैं। रिक्त पद का नाम है ना, और रिक्त पदों की संख्या यहाँ पर देख सकते हैं तीसरे नंबर के कॉलम पर, और चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां में देख सकते हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए है, मुक्त है, महिला, दिव्यांग है, भूतपूर्व सैनिक है। ठीक है, और आरक्षित पद है उसमें। अनुसूचित जाति के लिए है ना, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां। ठीक, उसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 12, 13, 14, 1, 15। ठीक है, और सामान्य वर्ग के लिए है 16, 17, 18, 19। ठीक है, इसको लाइन से आप लोग नीचे देख लेंगे। पहला जो है रिक्त पद का नाम निकल के आ रहा है शीघ्र लेखक। ठीक है, हिंदी में तो 5 पद है इसमें। ठीक है, रिक्त पदों की संख्या 5 है इसमें। अनुसूचित जनजाति के लिए, मुक्त के लिए 1 पद है, अनुसूचित जाति के लिए 1 पद है, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पद है, और जो है सामान्य वर्ग के लिए 1, मुक्त के लिए है 1, महिला के लिए। ठीक है, यहाँ पर दूसरा देखने को मिल को आ रहा है सहायक ग्रेड 3 के लिए। सहायक ग्रेड 3 के लिए 10 पद है टोटल। अब आप लोग बारी बारी से देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर तृतीय श्रेणी पद के लिए वाहन चालक के लिए आ रहा है, आदेशिका वाहक के लिए आ रहा है ना, और यहाँ पर कुल टोटल 23 पद आप लोगों को देखने को मिलेगा। रायपुर से निकल के आ रहा है। और संकेत में देख सकते हैं मुक्त यानी कि महिला, वी यानी विकलांग है, भूपुरुष के लिए भूतपूर्व सैनिक है ना। और यहाँ पर महत्वपूर्ण टिप्पणी देख सकते हैं। पहला, शब्दों की संख्या परिवर्तनीय है। ठीक है, पदों की संख्या परिवर्तनीय है, थोड़ा गलत पढ़ लिया। जिसमें आप लोग देखेंगे पदों की संख्या परिवर्तनीय हो सकता है, मतलब कम किया जा सकता है या ज़्यादा भी किया जा सकता है, समय को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, यहाँ पर दूसरा दिया, महिलाओं को निम्नानुसार हॉरिजॉन्टल आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, किसी की कारणवश महिला अभ्यर्थी का चयन न होने पर यदि पर रिक्त रह जाता है, यदि पद रिक्त रह जाता है तो ऐसे पद अग्रणी नहीं किया जाएगा, वरन उसी प्रवर्ण के पुरुष उम्मीदवार द्वारा भरे जा सकेंगे। ठीक है, अब भर्ती की पात्रता एवं शर्तें। शीघ्र लेखक के लिए हिंदी पद के लिए। ठीक है, वेतनमान देख सकते हैं आप लोग। छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 अंतर्गत वेतन मैट्रिक्स लेवल 7 के लिए 28,700, 91,300। और में आप लोग देख सकते हैं शैक्षणिक योग्यता। ठीक है, इसमें आप लोग देखें किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम 40% तथा अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है,
उसके बाद आप लोग छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन तथा मुद्र लेखन बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी अन्य समकक्ष बोर्ड से 100 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र रहना चाहिए। मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि कंप्यूटर में आप लोगों को या फिर ऐसे कुछ उनका नियम होगा, उसमें आप लोग का जो है शीघ्र लेखन तथा मुद्र लेखन का बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष बोर्ड से 100 शब्द मिनट ये सब लिखा है परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भी वही बोल रहा है। ठीक है, उसके बाद आप लोग देख सकते हैं किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन DCA डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है, डिप्लोमा होना चाहिए। प्रमाण पत्र अथवा मान्यता प्राप्त ITI से वर्षीय कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा या समकक्ष के साथ MS वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम कंप्यूटर ज्ञान, ठीक है, रहना चाहिए। सहायक ग्रेड 3 के लिए टाइपिस्ट आदेशिका लेखक, ठीक है, दूसरा देख सकते हैं। अब उसमें इसके बाद वेतनमान देख सकते हैं आ के लिए, ठीक है। छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 अंतर्गत वेतन मैट्रिक्स लेवल के लिए है 19,000 से 62,000, ठीक है। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता देख सकते किसी भी मान्यता प्राप्त, इसमें भी वही दिया है, आप लोग आराम से अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। शैक्षणिक योग्यता इसमें भी देख सकते हैं, इसमें किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पूर्व माध्यमिक शाला कक्षा 8वीं प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। और थोड़ा सा हम लोग नीचे जाते हैं, इसमें विश्वविद्यालय से दिया गया है और ब के लिए आप लोग देख सकते हैं हल्का मोटर यान का वैध अनुज्ञप्तिधारी लाइसेंस हो, ठीक है, मतलब मोटर गाड़ी का थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। चतुर्थ श्रेणी आदेशिका वाहन पद के लिए चौथा देख सकते हैं, यहाँ पर चतुर्थ श्रेणी वाहन चालक पद के लिए, ठीक है, यहाँ पर चौथा देख सके चतुर्थ श्रेणी आदेशिका वाहन पद के लिए, ठीक है। छत्तीसगढ़ वेतनमान आप लोग देख सकते हैं 18,000 से 5 लाख ऐसा कुछ है पेमेंट, आप लोग देख सकेंगे। यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता आप लोग देख सकते हैं किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पूर्ण माध्यमिक शाला कक्षा 8वीं प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण होना चाहिए। सेवा का कार्य करने हेतु तत्पर तथा आवेदिक पद से संबंधित कार्य के अनुसार अनुभव का प्रमाण पत्र उपस्थित उपलब्ध हो तो संलग्न करें। अगर आपके पास जो भी, जैसे कि यहाँ पर देख सकते चतुर्थ श्रेणी आदेशिका वाहक पद के लिए, ठीक है, आदेशिका वाहक पद के लिए आप लोग का अगर कोई भी अनुभव है तो आप लोग संलग्न कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आयु सीमा आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर 30 वर्ष से 40 वर्ष दिया गया है और जो है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए कुछ छूट दिया जाएगा, जिसमें 5 वर्ष का रहेगा, उसमें 45 वर्ष और दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग ये सब शर्तें हैं, अन्य शर्तें रोजगार कार्यालय में उनका जीवित पंजीयन हो, ठीक है, मतलब रोजगार कार्यालय में पंजीयन करवाना अनिवार्य है। ये सब आप लोग आराम से देख लेंगे क्योंकि मैं मेन टॉपिक को ही बताऊंगा। आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किए जा सकेंगे, पूर्णतः भरे एवं
भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक 31/1/2022 की संध्या 5 बजे तक बंद लिफाफे में, जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पत्र स्टेनोग्राफर, हिंदी सहायक ग्रेड 3, वाहन चालक, आदेशिका वाहक के पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखा हो। ठीक है। कार्यालय प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्याय रायपुर के कार्यालय में रखे बॉक्स पर डाले जा सकेंगे। पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। यहाँ से आप लोग नियुक्त हेतु चयन विधि। नियुक्त हेतु किस तरह से चयन किया जाएगा? ये सब उम्मीदवार से 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 2 मिनट हिंदी श्रुत लेखन, ये सब आप लोग देख सकते हैं। ठीक। वाहन चालक के पद हेतु इस पद पर भर्ती हेतु अभ्यर्थी से वाहन परिचालक का परीक्षण लिया जाएगा। ठीक है। यहाँ पर आप लोग चयन सूची तथा प्रतीक्षा सूची, ये सब आप लोग महत्वपूर्ण निर्देश है। सामान्य प्रशासन विभाग रायपुर का पत्र क्रमांक इससे दिनांक के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार से सदस्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। ये है। ये सब आप लोग आराम से देखेंगे क्योंकि ये बहुत ही लंबा है। ये महत्वपूर्ण टिप को मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये बहुत ही जानकारी के लिए। यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं तथा शर्तों को पूरा करते हैं। आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर ले और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करें। मतलब जो भी क्राइटेरिया है, कहने का मतलब शैक्षणिक योग्यता, आयु, ये सब देख लेंगे, उसके बाद ही आप लोग ये प्रस्तुत करेंगे। अगर आप लोग बिना ये सब किए प्रस्तुत करते हैं जो कि आवेदन पत्र, तो आपको जो है निरस्त, मतलब कहने का मतलब यह है कि आप लोगों को परीक्षा में भाग लेने नहीं दिया जाएगा। ये सब है। परीक्षा में शामिल किए जाने का यह अर्थ कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। ठीक है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदन के अनर्ह पाए जाने की दशा में आवेदक पत्र निरस्त कर उम्मीदवारी समाप्त मानी जाएगी। ठीक, मैं बताया वैसे ही है ना, तो आप लोग समझ गए। नियुक्ति के पश्चात कोई सारवान जानकारी छुपाए जाने पर किसी भी सेवा समाप्त की जा सकती है। कुछ भी जानकारी अगर आप लोग छिपाते हैं तो उसे निरस्त मानी जाएगी। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आवेदन पत्र का प्रारूप आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पर जो भी है ये सब देख लेंगे और आराम से अपने हिसाब से भर लेंगे, इसको प्रिंट आउट निकलवा कर। और भरने के बाद आप लोग उसी एड्रेस में जहाँ पर दिया गया है वहाँ पर आप लोग आवेदन कर सकेंगे। ठीक है। परीक्षार्थी के लिए कुछ ये अनुदेश है ना। परीक्षार्थी की परीक्षा केंद्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। ठीक है। विलंब से उपस्थित होने पर परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ठीक है। आप लोग टाइम पे पहुँचे नहीं तो बैठने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। ठीक है। परीक्षा के केवल काले अक्षर नीले पेन का ही उपयोग करें। ठीक है।
काले और नीले पेन का ही उपयोग करना है परीक्षा में और कोई दूसरा कलर का उपयोग नहीं करना है। परीक्षार्थी उक्त प्रवेश पत्र को स्वयं भरकर साथ लेकर आवे। ठीक है, प्रवेश पत्र को स्वयं भरना है और साथ लेकर आना है। पृथक से प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। आवेदन पत्र के पंजीयक क्रमांक तथा अनुक्रमांक की जानकारी परीक्षार्थी जिला न्यायालय के वेबसाइट ये district.ecourt.government.in रायपुर से प्राप्त करेंगे। ठीक है, प्रवेश पत्र में दिए गए निर्धारित स्थान पर आवेदन पत्र में संलग्न किए गए फोटो के अनुसार ही फोटो चिपका है। ठीक है, करना अनिवार्य है, मतलब चिपकाना अनिवार्य है। इसका कहने का मतलब एक अतिरिक्त फोटो साथ लेकर आवश्यक रूप से लावे। यहाँ पर एक फोटो लाना अनिवार्य है। परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन परीक्षा कक्ष में प्रवेश के समक्ष ही करें। मतलब आप लोग परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में, मतलब आपको प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन ही करना है और वो भी जो आपको पेपर लेंगे उन्हीं के सामने में करना पड़ेगा। ये सब आप लोगों को बताया गया है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप लोग को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक दे दूँगा इसका, ये नोटिफिकेशन का, और आप लोग पूरी तरीक़े से डाउनलोड कर सकेंगे और आराम से इसको पढ़ेंगे। क्योंकि मैं भी पूरा जानकारी नहीं दिया हूँ, मैं छोटा मोटा आप लोगों को जानकारी दिया हूँ जिसमें आप लोग कुछ तो समझ गए होंगे। तो ये सब देख लेंगे और आप लोग आराम से देख के पूरा भरेंगे। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट भी कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दे दूँगा। सो थैंक्स ऑल ऑफ़ यू। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि इसी तरह के रिलेटेड नोटिफिकेशन की वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।